साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना के नेता और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ईडी के रडार पर रहे, पूछताछ के लिए बुलाया तो संजय राउत ने समय मांग लिया आगे का, लेकिन 1 जुलाई को फाइनली संजय राउत को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ा। दोपहर 12 बजे संजय राउत ईडी के दफ्तर पहुंचे और रात 10 बजे तक उनसे पूछताछ हुई। अब हालांकि संजय राउत ने पूछताछ के बाद कहा कि उन्होंने पूरा सहयोग ईडी को किया, कोऑपरेट किया, ईडी के सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अब संजय राउत से हुई पूछताछ का पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल निकलकर सामने आ गई है, जिसमें करीब 45 सवाल संजय राउत से पूछे गए। जी हां, सूत्रों के मुताबिक 45 सवाल पूछे गए, जिसमें से 25 सवालों पर संजय राउत बुरी तरह से फंस गए, पसीना पसीना हो गए। तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं उन सवालों की पूरी लिस्ट और फिर संजय राउत ने क्या दिए जवाब वो भी आपको बताएंगे और संजय राउत के लिए कितनी मुश्किल आन पड़ी है वो भी आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके संजय राउत को लेकर, उनसे हुई पूछताछ को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत महाराष्ट्र में बेहद ही ज्यादा ताकतवर शख्स हुआ करते थे। सरकार शिवसेना के साथ मिलकर 3 पार्टियों की थी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत संजय राउत की नजर आती थी और संजय राउत का जलवा मुंबई में, महाराष्ट्र में दिखता था। मगर अब वही संजय राउत चारों तरफ से फंसते हुए, घिरते हुए दिख रहे हैं। हालात बिल्कुल उल्टे हो चले हैं। संजय राउत अब पूरी तरह से शिकंजे में है और नवाब मलिक जैसे हालात राउत के लिए हो सकते हैं, क्योंकि मुंबई में शुक्रवार को जो ट्रेलर दिखा वो ऐसा ही था। संजय राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और ठीक दोपहर 12 बजे संजय राउत ईडी दफ्तर पहुंचे। रात 10 बजे तक उनसे कड़ी पूछताछ होती रही, उन्हें जबरदस्त तरीके से ग्रिल किया गया। तो संजय राउत से क्या पूछताछ हुई, सिलसिलेवार तरीके से उसकी डिटेल आ गई है, वो आपको बताते हैं, समझाते हैं। संजय राउत ईडी के दफ्तर पहुंचे तो सीधे उन्हें इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। संजय राउत को पानी के लिए पूछा गया, जिस पर संजय राउत ने मना कर दिया। राउत को बताया गया कि उनसे पात्रा चौल घोटाले में कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें उन्हें जवाब सही देने हैं। और क्योंकि संजय राउत ने भी कहा कि वो एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, तो पूछताछ शुरू हो गई। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी की तरफ से पहला सवाल यही किया गया कि आपका प्रवीण राउत के साथ क्या संबंध है, जिस पर संजय राउत ने कहा कि प्रवीण राउत उनके पारिवारिक मित्र हैं और प्रवीण राउत को वो लंबे समय से जानते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, समझा दें कि प्रवीण राउत ही पात्रा चौल घोटाले में मुख्य आरोपी और फिलहाल न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल के अंदर बंद है। आगे देखिए, संजय राउत से ईडी के सूत्रों के मुताबिक दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या आपके प्रवीण राउत के साथ कारोबारी रिश्ते भी रहे हैं। तो इस पर संजय राउत ने जवाब दिया कि नहीं, उनके प्रवीण राउत के साथ कोई कारोबारी रिश्ते नहीं रहे हैं। प्रवीण राउत सिर्फ उनके दोस्त हैं, पारिवारिक दोस्त हैं और दोस्ती में कभी कभार कुछ गिफ्ट का लेन देन हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संजय राउत से तीसरा सवाल पूछा गया कि आपकी पत्नी वर्षा को प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने 55 लाख का कर्ज दिया था और वो भी बिना ब्याज का कर्ज, तो आपको वो कर्ज क्यों दिया गया? क्या किसी बात का फायदा पहुंचाने के लिए पैसा कर्ज के रूप में दिया गया? तो संजय राउत यहाँ पर पसीना पसीना हो गए। हालांकि संजय राउत गुस्से में भी थे, क्योंकि तीसरे ही सवाल में संजय राउत पर सीधे बड़े आरोप लगने लगे थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि वो और प्रवीण राउत अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए प्रवीण राउत की पत्नी ने लोन दिया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारी मदद करना चाहती थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से अगला सवाल यानी कि चौथा सवाल पूछा गया कि आपने उस लोन के 55 लाख का क्या किया? क्या कोई प्रॉपर्टी खरीदी और लोन को आपने आज तक वापस क्यों नहीं किया? तो संजय राउत यहाँ पर फिर से फंस गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि वो जल्द ही प्रवीण राउत को लोन चुकता करेंगे, क्योंकि उनके पास पहले फंड नहीं था और इसीलिए वो लोन चुका नहीं पाए। अब लोन की रकम से उन्होंने क्या किया ये संजय राउत बता नहीं पाए। हालांकि आरोप तो यहाँ तक है कि संजय राउत ने लोन की उस रकम यानी कि 55 लाख रुपए से मुंबई के गोरेगांव में प्रॉपर्टी खरीदी थी। आगे देखिए, ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से अगला सवाल किया गया कि आपने अलीबाग में इतनी महंगी प्रॉपर्टी कहां से खरीदी और इसका पैसा आपके पास कहां से आया? तो यहां पर भी संजय राउत फंस गए, बुरे फंस गए। अब हालात ये थे कि संजय राउत ने जवाब देने से पहले पानी मांगा, पानी लिया और फिर जवाब दिया। और ईडी सूत्रों के मुताबिक राउत ने जवाब में कहा कि अलीबाग में मेरा नेटिव प्लेस है और मेरी वहाँ 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। जो भी मैंने प्रॉपर्टी ली है वो अपनी मेहनत की कमाई से ली है। ईडी की
तरफ से संजय राउत को उनकी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी याद दिलाई गई तो तुरंत ही संजय राउत ने कहा कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने 2009 में खरीदी थी और तब इसकी कीमत काफी कम थी और अब मार्केट रेट बढ़ गया है। तो इसमें उनका यानी कि संजय राउत का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है कि मार्केट रेट बढ़ जाए और कीमत प्रॉपर्टी की ज्यादा हो जाए। अब संजय राउत फंसने लगे थे क्योंकि ईडी तो पहले से ही तैयारी करके बैठी थी और संजय राउत नाराज तक होने लगे। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि मैंने अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी खरीदी है और आपको लगता है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। राउत ने कहा कि ये सरासर गलत आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ईडी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और ईडी अधिकारी चुप ही रहे और फिर तुरंत ही अपना अगला सवाल दाग दिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से अगला सवाल पूछा गया कि आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपका क्या लेना देना है और क्या इस कंपनी में आप कभी किसी पद पर रहे हैं या फिर आपकी पत्नी का कोई संबंध इस कंपनी से रहा है। तो संजय राउत ने सीधे सीधे इनकार कर दिया और साफ कहा कि मेरा या फिर मेरी पत्नी का आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी पत्नी का भी इससे कोई संबंध नहीं है। तो इस पर ईडी की तरफ से तुरंत ही कहा गया कि आपके दोस्त प्रवीण राउत इसमें डायरेक्टर रहे हैं, तो आपको पता था कि ये कंपनी क्या काम करती है और क्या कर रही है। तो इस पर भी संजय राउत ने जानकारी होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। यानी कि अब संजय राउत को लगने लगा था कि मामला बेहद ज्यादा पेचीदा होने वाला है, फंसने की कंडीशन हो सकती है, इसीलिए संजय राउत हाँ या फिर ना में ही जवाब देने लगे थे। तुरंत ही ईडी की तरफ से अगला सवाल दागा गया कि आपकी पत्नी की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, तो वो प्रॉपर्टी आपने और आपकी पत्नी ने कैसे खरीदी, क्या उसकी कोई डिटेल आपके पास है। तो संजय राउत ने कहा कि हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश हो रही है। और तुरंत ही ईडी ने पूछ लिया कि आपकी पत्नी वर्षा का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जी हाँ, यानी कि इनकम उनकी कहां से आती है, क्या ये आप बता सकते हैं। तो इस पर भी संजय राउत फंस गए। हालांकि संजय राउत ने ये जरूर कहा कि उनकी पत्नी कई जगहों से जुड़ी हुई है, कई तरह के काम करती है, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत साफ साफ नहीं बता पाए कि उनकी पत्नी वर्षा का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब हालात ये थे कि संजय राउत सिर्फ हाँ या ना में ही अगले सवालों के जवाब दे रहे थे और संजय राउत को भी लग गया था कि अब ज्यादा जवाब देंगे तो वो खुद ही अपनी बातों में गोल गोल फंस सकते हैं और ईडी के सवालों में वो पसीना पसीना हो रहे थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 25 सवाल ऐसे थे जिन पर संजय राउत बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दिए और हालात उनके लिए बेहद खराब ही रहे। लेकिन फिर भी ईडी सवाल करती रही, सवाल दागती रही और संजय राउत भी हाँ या फिर ना में जवाब देते रहे। कुल मिलाकर 10 घंटे तक पूछताछ हुई, 45 से ज्यादा सवाल पूछे जाने की खबर है, जिसकी कुछ डिटेल सामने जो आई थी हमने आप तक पहुंचाई है, जिसके बाद संजय राउत का मामला बुरा फंसने वाला दिख रहा है। और जैसे ही कोई और डिटेल, ऐसे ही कोई और सवाल जवाब हमारे पास आएंगे, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका क्या मानना है, क्या अब संजय राउत के लिए बचना कितना मुश्किल है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।